हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं सुधा स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग संगम स्नान पे जाने वाले हैं बसंत पंचमी के दिन। तो आज है बसंत पंचमी और 5 फरवरी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग माघ मेला क्षेत्र में आ चुके हैं। मेला क्षेत्र में नहीं, हम लोग संगम क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पे टेंट लगे होते हैं, सब लोग रह रहे होते हैं यहाँ पे 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं। उस जगह पे आ रहे हैं और आके हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हमारे बड़े पापा जी का टेंट वाला घर जो उनको अलॉट हुआ है। तो उसका एड्रेस हमें ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ आ पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है इसलिए। और हमने आपको बताया था कि हम सुबह सुबह ही निकल लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि रात पापा जी आए थे और पापा जी का प्लान था नहीं जाने का। बोल रहे थे कि नहीं जाऊंगा, तो हम उन्हें छोड़ के भी नहीं आ सकते थे रूम पे। तो हमने उन्हें कन्विंस किया कि चलिए आप हमारे साथ चल लीजिए, बड़े पापा न्योता दिए हैं, वहां पे पूजा वूजा होगा, देखिएगा। तो पापा राजी हो गए। फिर पापा को लेके आने में फिर एक ट्रिप में पापा पांडे जी मुझे छोड़ के गए, फिर एक ट्रिप में पापा को लेने गए। पापा को लेने गए तो पापा के यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क था ही नहीं, तो पापा से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था पांडे जी का। मतलब सारे ही नेटवर्क यहाँ पे बंद थे इस क्षेत्र में। तो कॉल लगी नहीं रही थी, तो उनका वेट करते करते 12 बज गया पांडे जी को। और हम लोग तो सुबह ही आ गए थे, तो यहाँ कथा पूजा सब हो चुकी थी। और उसके बाद में फिर सबने खाना वाना खाया। फिर प्लान हुआ कि जितनी भी सारी लेडीज और सब लोग हैं वो सब जाएंगे संगम नहाने। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई, घर से तो हम लोग एक बार नहा के आए हैं, अब अच्छे से संगम में नहा लेंगे और उसके बाद में फिर अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। तो अभी देखिए 12 बजे का टाइम है और ये जो रेत आप देख रहे हैं ना, ये रेत के ऊपर ही हम लोग इस समय रह रहे हैं। कभी इस जगह पे बारिश होती है और खूब जोर जोर से पूरा बाढ़ आती है जोरों शोरों से, जो इलाहाबाद पूरा लगता है डूबने आसपास का। तो ये वो ही वाली जगह है। सोचिए, इसको देख के लगता है कि कभी इस जगह पे पानी बहता है और आज इस जगह पे लोग, इतने सारे लोग बसे हुए हैं, घर बना के टेंट का रह रहे हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात लगती है। और यहाँ पे देखिए बालू से खेलने में द्रोही को बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी ऐसे बैठ गई थी और पांडे जी को बराबर मैं फ़ोन लगा रही हूँ ना, क्योंकि नेटवर्क मिल नहीं रहा। एक आध 2 सेकंड के लिए नेटवर्क आता है, तो मैं उनको ट्राई करती रहती हूँ कि उनको बता दूँ कि पापा जी आ गए हैं फ़िलहाल टेंट पे ढूंढते ढूंढते, और आप भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स, ये लोग पांडे जी लोग खाना खा के अपना ड्यूटी पे ही चले गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं संगम स्नान के लिए। तो देखिए सारी दीदी लोग, भाभी लोग, बड़ी माँ, सब लोग, सब टोटल हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी देखिए सब आगे जो चल रहे हैं, ये सब तीर्थ वाले लोग हैं, सब कल्पवासी हैं। कोई नहाने आए हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो नहावन का प्रमुख मतलब दिन माना जाता है कि आपने 1 महीने नहीं नहाया, 1 नहीं महीने कल्पवास नहीं किया है, पर आप बसंत पंचमी या पूर्णिमा या अमावस्या के दिन कर लेते हैं, तो आपको 1 महीने का पूरा फल मिलता है। तो इसलिए आज के दिन ज़्यादा रश रहता है, ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। सब लोग पुल की तरफ जा रहे हैं, एक ही दिशा में सब लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब पुल की तरफ जा रहे हैं और बीच संगम से हम लोग किनारे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मेन संगम है, संगम नोज पॉइंट है, वहाँ पे जा रहे हैं नहाने के लिए संगम में। और इधर की साइड में सिर्फ गंगा जी हैं, तो कहते हैं कि संगम का ज़्यादा अच्छा होता है नहान, मतलब उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हम लोग चल रहे हैं, सब आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे हूँ और अपना ब्लॉगिंग करते चल रही हूँ। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बज रहा है यहाँ पे, मधुर मधुर सी सब जगह। कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं रामायण कथा हो रही है, कहीं किसी पंडाल में कुछ हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे आके ना एकदम आप भक्तिमय हो जाते हैं एकदम से। तो उसी तरह से देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और चल रहे हैं संगम क्षेत्र में। तो देखिए हमें पीपा वाला पुल होता है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, पिछले साल के ब्लॉग में भी दिखाया था। तो ये टेम्परेरी पुल बना होता है ये, और मेले के बाद ये हटा दिया जाएगा। और क्योंकि उसके बाद तो फिर अगले सीजन में बाढ़ आएगी तो सब बह ही जाएगा ना, इसलिए सब हटा दिया था। हर साल ये पूरा तैयारी करी जाती है माघ मेला से पहले प्रशासन की तरफ से। तो ये पीपा पुल पे हम लोग इस समय चल रहे हैं और हज़ारों सैकड़ों के तादाद में लोग, मतलब लाखों के तादाद में लोग चलते हैं रोज इसी पुल से आते जाते हैं दोनों तरफ गंगा जी के। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हम लोग संगम में नहा चुके हैं और नहाने के बाद में यहाँ पे वीडियो शूटिंग वगैरह ज़्यादा अलाउ नहीं, क्योंकि घाट पे सब नहा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो ज़्यादा व्लॉगिंग उधर नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग थोड़ा दूर हट के आ गए घाट से और यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैं मेरी दीदी और द्रूही और मैं। हम लोग अपना व्लॉग शूट इसी तरह से थोड़ा बहुत, मैंने कहा अभी तक यहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया तो कर लेती हूँ। और देखिए बसंत पंचमी है तो मैंने येलो येलो साड़ी अपनी पहन ली है, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए पीछे आप देख सकते हैं कितना रश है, कितनी। तो हम लोग खूब देर तक नहाए हैं, कम से कम आधे घंटे हम लोग नहाए हैं और पानी खूब अच्छे तक चेस्ट तक पानी था और उसके आगे बैरिकेडिंग लगी हुई थी।
कि आगे कोई ना जाए। तो हम लोग खूब डूब के नहाए हैं और खूब मज़े किए हैं। ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी, एक बार शुरू में पानी में घुसने में ठंड लग रही थी, उसके बाद बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी और खूब नहाए हम लोग ठंडा-ठंडा पानी में और बहुत मज़े आए। द्रोही भी मेरे साथ मेरी गोदी में चढ़ के नहाई क्योंकि उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा था। तो हम जितना आगे मैं गई थी पानी में, उतना ही द्रोही को लेके गई थी। तो यहाँ देखिए द्रोही भी यहाँ पे अपना पोज़ दे रही है, फ़ोटो-वोटो खिंचवा रही है और द्रुहि को लगा कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, बट यहाँ पे वीडियो बन रही है, द्रुहि पोज़ दे रही है। देखिए कितना क्यूट अपना पोज़ दे रही है। और यहाँ पे बस अभी हम लोग सबका वेट कर रहे हैं कि बाकी सब लोग जो हम लोग पूरे ग्रुप में हैं सब लोग, बाकी जो मेरी सिस्टर इन लॉ लोग हैं और बड़ी माँ की जो दोनों बेटियाँ मतलब मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ वो भी हैं और भाभी लोग भी आई हुई हैं, वो सब लोग। तो सब लोग नहा के आ जाएं, सबका मतलब दान दक्षिणा करते हैं ना, तो वो भी कर रहे हैं। तो उसके बाद सब इकट्ठे हो जाएं क्योंकि मेले क्षेत्र में फिर अलग अलग छूट जाने का, बिछड़ जाने का डर होता है ना। ये इसी जगह पे जो आप जगह देख रहे हैं ना, इसी जगह पे कुंभ का मेला लगता है, जो कहा जाता है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे क्या। तो वो बात यही है कि इतना बड़ा ये एरिया है ना और यहाँ व्हीकल्स अंदर नहीं आने दिया जाता है, गाड़ी मोटर अंदर नहीं आता क्योंकि भीड़ इतनी होती है, इतने लोग होते हैं। तो यहाँ पे पैदल ही आना जाना होता है एक दूसरी जगह पे। हम लोग वहाँ से आ गए हैं अब लेटे हनुमान जी, जो कि संगम किनारे से थोड़ी सी दूरी पे हैं। तो पैदल ही चल के हम लोग आए हैं और पैरों में इस समय दर्द होने लगा है, फिर भी लाइन में लगे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और यहाँ पे देखिए बाकी द्रुहि मेरे आगे लगी हुई है लाइन में, बाकी सब पूरी फैमिली के लोग ही आगे पीछे हैं। तो अगर किसी को कोई कैमरे पे आ जाता है गलती से तो प्लीज़ कॉपीराइट ना दें, क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे साथ कि किसी का अगर किसी का अनचाहे में कैप्चर हो जाता है तो लोग कॉपीराइट दे देते हैं कि अरे हमारा मत लो, हमारा मत दिखाओ, हमारा मत करो। तो मैं जानबूझ के, कोई शौक नहीं है मुझे, बस आप लोग कैमरे पे कैप्चर हो जाते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरे अगल बगल रहेंगे तो मेरा कैमरा ऑन है तो आप आ ही जाएंगे। तो आप लोग मेरा कैमरा ऑन देखें तो प्लीज़ ना आया करें। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं मेला क्षेत्र में और द्रुहि अपने फेवरेट झूले पे बैठ गई है। यहाँ पे ये जो फिश है ना, और फिश वाले झूले पे बैठ गई है और ये मैरी गो राउंड है। तो इसमें द्रुहि ने अपना एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है बुक में मैरी गो राउंड के ऊपर, और साथ ही साथ एक घुमक्कड़ प्रयागी करके एक यूट्यूबर है, उनकी ब्लॉग इसने मेला क्षेत्र का देखा था, तभी इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी मेले में इसी झूले पे बैठना है। मतलब ये जो ब्लू वाला मैरी गो राउंड है, इसमें मुझे फिश के ऊपर बैठना है। और तब से ये बोल रही थी कि मुझे फिश पे ही बैठना है, फिश पे बैठना है। फिर वो किसी और पे नहीं बैठी है, जाके तुरंत इसने ग्रैब किया है उस सीट को और जाके बैठ गई है। देखिए और झूला अभी शुरू होने वाला है और इसको खूब मजा आ रहा था। तो जैसा इसने अपनी बुक में जो चैप्टर में पढ़ा था कि मैरी गो राउंड कैसे जाता है, अप एंड डाउन एंड राउंड अराउंड, तो वही उसको अपना पोयम भी बोल रही थी साथ साथ में और झूले का आनंद ले रही थी। तो अभी इसको द्रुहि को झूला झुला रहे हैं। मैं को कुछ और करे या ना करे मेले में, द्रुहि को पहले झूला झुलाना है क्योंकि लगभग इसके लिए मैंने 10 दिन से मतलब द्रुहि एक्साइटेड है। तो मैंने कहा चलो इसको झूला झुलाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग मेला घूमे खूब अच्छे से हमने। और शॉपिंग वगैरह बहुत कुछ खास वगैरह नहीं की क्योंकि मेले में कोई सामान खरीदने लायक नहीं होती, बस देखो और चल दो क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं लगता, एक दो चीजें पसंद आ जाती तो ले भी लेते हैं। तो मेला घूमा हमने, थोड़ा नाश्ता किया, चाउमीन वगैरह खाया और दीदी थी मेरे साथ और आकांक्षा भी आ गई थी मेरी भांजी। तो दीदी ने बुला लिया था ताकि इधर क्षेत्र में जो मेला का जो परेड ग्राउंड है ना, उधर क्षेत्र में क्योंकि पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा तो स्कूटी रहेगा उनका तो अच्छा रहेगा। तो एक बार स्कूटी पे बैठा के मुझे द्रुहि को पहले उन्होंने ऑटो पकड़ाया बाहर लाके रोड पे न्यू पुल के पास में, फिर अपनी मम्मी को लेके अपने घर पे गई स्कूटी से। इतना फायदा हो गया, वरना हम लोग इतना थक गए थे चलते चलते। और मेरी द्रुहि तो सबसे ज्यादा चली है आज के दिन, पैदल इतना चली है, पूरा गंगा से लेके संगम तक नहाने के लिए आना, फिर संगम से नहाने के बाद हनुमान जी तक पैदल चलना, फिर हनुमान जी से लेके यहाँ मेला क्षेत्र तक पैदल आना, वो भी नंगे पाँव क्योंकि द्रुहि की चप्पल ही चोरी हो गई थी मंदिर में। और बजरंगबली के दर्शन करने के लिए हम लोग गए, उसके बाद आए तो द्रुहि की जो सैंडल थी वो किसी ने चुरा ली थी तो मिली ही नहीं। तो द्रुहि नंगे पैर ही पूरे मेले में देखिए घूमी है और मजे कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं है कि चप्पल है, स्लीपर है कि नहीं है, मेरा शूज है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने चाउमीन वाउमीन खाया है और ये लोग अपनी आइसक्रीम और ये बुढ़ी के बाल ये सब एंजॉय किए हैं द्रुहि और द्रुहि की सिस्टर ने। और यहाँ पे देखिए द्रुहि को ये डक वाले पे भी बैठना है झूले पे, तो उसके लिए वो जिद कर रही है, तो उन्होंने वो भी झूला झूला। तो इस तरीके से अभी देखिए मेले में मैं चीज़ें खरीद रही हूँ।